स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम बात करते हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक लेसन 4 जो है आपका रिलेशंस एंड द इंडियन इकोनॉमी। ये लेसन का थर्ड वीडियो होगा। मेरे ख्याल से इससे पहले मैं 2 वीडियो और कर चुका हूँ, अगर आप नहीं देखें तो यूट्यूब से जाकर के देख लें। तो आज का टॉपिक है फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें और सारे फैक्टर्स हैं, दैट मीन्स हम इसे पढ़ने वाले हैं आज कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में हेल्प करते हैं, या इसमें जो ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस है इसमें और अधिक जो है पार्टिसिपेट करते हैं, या इसकी वजह से कौन कौन से फैक्टर की वजह से जो प्रोसेस है बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है। तो हम बात करेंगे फैक्टर्स दैट हैव इनेबल्ड द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशंस। इसमें पहला फैक्टर्स आपका है टेक्नोलॉजी। इसके बाद हम और फैक्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे वन बाय वन। जैसे आपका लिबरलेशंस एंड द फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी भी है, ट्रेड बैरियर्स या रिमूविंग बैरियर्स भी है। तो कई सारे पॉइंट्स हैं जो कि इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं, इस प्रोसेस को इनेबल्ड करते हैं और इजीली तरीके से रैपिड ग्रोथ करते हैं। तो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, इस पॉइंट में। तो अगर आपके पास बुक्स है तो आप पेज नंबर 62 को ओपन करें ताकि आप लाइन बाय लाइन इसको देख सकें और कुछ गेन कर सकें। ओके, तो आइए देखते हैं कि टेक्नोलॉजी किस तरह से इस प्रोसेस को हेल्प करती है, इस प्रोसेस को और तेज़ी से बढ़ाती है। तो हम बात करते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से कि रैपिड इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में जिस तरह से तेज़ी से डेवलप हो रहा है, चाहे किसी भी फील्ड की बात करें, ट्रांसपोर्ट की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें या अदर्स डेवलपमेंट की बात करें, तो जो आपका सोशल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट या फिर पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किसी भी क्षेत्र के डेवलपमेंट, जो टेक्नोलॉजी जो है अपनी जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले कर रही है। तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में या रैपिड डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह से कह सकते हैं कि जो ये प्रोसेस है ये और तेज़ी से क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो रैपिड डेवलपमेंट इम्प्रूवमेंट इन द टेक्नोलॉजी हैज़ बीन वन मेजर फैक्टर दैट simulated the globalization process. For instance, the past 50 years have seen several improvements in transportation technology. यानी कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें 50 वर्ष पहले और आज की हम कंपेरिजन करें दोनों में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में, तो काफ़ी का अंतर है। आज ये हाल है कि हम लोग बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को कम टाइम में कवर कर लेते हैं इजीली और कंफर्टेबली, लेकिन एक समय था कि हमें थोड़ा सा डिस्टेंस को जाने के लिए काफ़ी लंबा समय उसमें भी इन्वेस्ट करना पड़ता था, वो भी काफ़ी कॉस्टली होता था और हरासमेंटल होता था। लेकिन डेवलपमेंट की वजह से आज नई नई तकनीकी, नई नई डेवलपमेंट की वजह से जो है हमें लॉन्ग डिस्टेंस को फास्ट और शॉर्ट टाइम में कवर करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात करें यहाँ पर, तो दिस हैज़ मेड मच फास्टर डिलीवरी ऑफ गुड्स अक्रॉस द डिस्टेंस पॉसिबल एट लोअर कॉस्ट। यानी कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी डेवलप होने से काफ़ी लंबे समय दूर से भी हमें गुड्स की जो डिलीवरी है क्या हो रही है, इजीली और कम समय में, कम खर्च में हो जा रही है कि नहीं। चलते देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। इवन मोर रिमार्केबल हैव बीन द डेवलपमेंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और सबसे ज़्यादा फास्ट होती है आपको कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, क्योंकि इससे हम लॉन्ग डिस्टेंस के किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को बहुत इजीली शॉर्ट टाइम में कवर करने का काम करते हैं। पहले था इनवेलप, चिट्ठी, लेटर्स, हमने पत्र सेंड करते थे, वहाँ से आता था, 1 माह का समय लगता था, और आज हम पर डे जब हम टाइम टू टाइम अपडेट रहते हैं, इवन ऑनलाइन भी कॉलिंग करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से हम किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को बहुत शॉर्ट टाइम में उसे कवर करते हैं। इन रिसेंट टाइम टेक्नोलॉजी इन द एरियाज ऑफ टेली कम्युनिकेशंस, कंप्यूटर्स, इंटरनेट हैज़ बीन चेंजेज रैपिडली, यानी कि बहुत तेज़ी से क्या हो रहा है कम्युनिकेशन सिस्टम में, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम में, कंप्यूटर्स के फील्ड में इसको यूज हो जाने से बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट की वजह से जो हमारी लाइफ है या जो है मतलब बदलाव हम देख रहे हैं। जैसे आप बात कर सकते हैं कि टेली कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जैसे टेलीग्राफ, टेलीफोन इंक्लूडिंग मोबाइल फोन्स, फैक्स मतलब क्या होता है, व्हाट द फुल ऑफ फैक्स, फार वे जीरोक्स। सपोज दैट हम बात करते हैं तो बात बोलते हैं, सुनते हैं, लेकिन अगर हमें कोई रिटर्न मटेरियल्स, हमें कोई लिखित दस्तावेज है कहीं से मंगाना है या हमें कहीं सेंड करना है सेम फॉर्मेट में, सेम चीज़ में, तो एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम इसको लगाते हैं तो वो स्कैन करता है और स्कैन मटेरियल जो है फ़ौरन जहाँ
जहाँ का आप नंबर डायल करते हैं वहाँ वो सेंड करता है और वहाँ फिर ये मटेरियल जो है प्रिंट आउट में निकल जाता है। इसको बोलते हैं फॉर वे जीरोक्स। तो ये सिस्टम्स होते हैं, इसके डेवलपमेंट से जो आपको कम्युनिकेशन सिस्टम है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है, इसमें बहुत रैपिडली ग्रोथ आई है। टू एक्सेस इंफॉर्मेशन इंस्टेंटली एंड टू कम्युनिकेट फ्रॉम रिमोट एरियाज, दिस हैज़ बीन फैसिलिटेटेड by satellite communication device. As you would be aware, computers have now entered almost every field of activity. चूँकि आप मॉडर्न एज के हैं तो आपको पता है कंप्यूटर ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ कंप्यूटर की पहुँच न हो, चाहे वो मेडिकल हो, हॉस्पिटल हो, स्कूल्स हो, कॉलेज हो या फिर कोई भी फील्ड्स है जहाँ पर कंप्यूटर जो है इजीली वर्क कर रहा है, रनिंग कंडीशन में है और उसे जो वर्क है क्या हो रहा है, बिल्कुल ही फास्टली और स्मूथली हो रहे हैं। तो यू माइट हैव आल्सो वेंचर्ड इनटू द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ इंटरनेट, और आपने इंटरनेट की जो चमत्कारी दुनिया है उसको भी आपने देखा है कि किस तरह से हम शॉर्ट टाइम में बहुत वास्ट इंफॉर्मेशन को आराम से इजीली जो है पा सकते हैं, या अपने बारे में इंफॉर्मेशन हम जो वर्ल्ड में शेयर कर सकते हैं। वेयर यू कैन ऑब्टेन एंड शेयर इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू वांट टू नो, जिस चीज़ को आप चाहते हैं पता लगाना, सर्च करना, इंफॉर्मेशन को कोई भी चीज़ को हम इजीली वहाँ से कर सकते हैं। इंटरनेट आल्सो अलाउ अस टू सेंड इंस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मेल एंड टॉक अक्रॉस द वर्ल्ड एट निजलेबल कॉस्ट, और हम इंटरनेट के माध्यम से ईमेल सेंड कर सकते हैं। अब ईमेल के बारे में आपको सुनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपने इस में बहुत सी चीज़ों को देखा है। ईमेल सेंड करते हैं, आप रिसीव करते हैं, तो हम इसमें बहुत कम कॉस्ट में भी क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस प्लेस पर अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने किसी भी मित्र को हम मैसेज सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। और जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक वर्ड है आपका लिबरलाइजेशन, उदारीकरण। ये बना है लिबरल वर्ड से, उदार क्या होता है, हमें देखने का प्रयास करेंगे कि जो प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है उसमें टेक्नोलॉजी ने किस तरह से वर्क जो करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, पहला देखे हमने टेक्नोलॉजी, सेकेंड देखते हैं लिबरलाइजेशन ऑफ द फॉरेन ट्रेड एंड द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो हम बात करेंगे द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन को ईजी करने में या और उसको डेवलप करने में या उसको रैपिडली ग्रोथ करने में। ये जो दो पॉइंट्स हैं, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और एंड द लिबरलाइजेशन भी एक अपना रोल है इम्पोर्टेंट प्ले करता है। कैसे प्ले करता है आइए इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। लेट अस रिटर्न द एग्जांपल्स ऑफ द इंपोर्ट्स ऑफ चाइनीज टॉयज इन इंडिया। हमने एग्जांपल पढ़ा था चाइनीज टॉय की, मैंने कहा था पढ़ लेना आप लोगों को, पढ़े होंगे आप लोग। तो हमने देखा था वहाँ पर सपोज द इंडियन गवर्नमेंट पुट्स ऑन अ टैक्स ऑन इम्पोर्ट ऑफ टॉयज, व्हाट वुड हैपन। अगर मान लीजिए कि हमारे कंट्री ने, हमारे गवर्नमेंट ने अगर टैक्स लगा दें कि अगर आप चाइनीज़ टॉय हमारे कंट्री में परचेज करते हैं या अपने कंट्री से हमारे कंट्री में सेल करने काम करते हैं तो हम इंपोर्ट टैक्स बढ़ा देंगे, यानी कि हम टैक्स लेंगे। जो हमारे कंट्री के ट्रेडर्स हैं वो जा रहे हैं चाइनीज़ कंट्री से सामान ला रहे हैं तो हम उस पर टैक्स लेंगे, तब क्या होगा, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट हमारे कंट्री में आ रही हैं लो कॉस्ट में सेल हो रही हैं उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जो हमारे कंट्री के जो यूजर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, वो क्या करेंगे, जब हमारे कंट्री का प्रोडक्ट और चाइनीज़ कंट्री का प्रोडक्ट, दोनों कंट्री का प्रोडक्ट सेम हो जाएंगे, तब क्या करेंगे, चाइनीज़ कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है वो सेल होना कम हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री की जो प्रोडक्ट्स होती है हाई क्वालिटी की होती है, उसकी जो वारंटी होती है ज़्यादा टिकाऊ होता है, स्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है। जबकि फॉरेन कंट्री का जो सामान है क्या कहते हैं, उसे कोई गारंटी नहीं है, आज लाए हो कल सौंप जाएगा। लेकिन लो कॉस्ट होने की वजह से क्या, उसको ज़्यादा लोग परचेज करते हैं। लेकिन जब दोनों के प्राइस सेम हो जाए तब क्या होगा, उसकी जो ट्रेड्स है, उसका जो व्यापार है वो कम हो जाएगा। जब कम हो जाएगा तो उसको ज़्यादा इनकम नहीं होगा, और जब इनकम नहीं होगा तो क्या होगा, हमारे यहाँ आना जाना धीरे धीरे उसका बंद हो जाएगा, है ना। तो उसको बोलते हैं क्या, टैक्स। तो दोज हु विश टू इम्पोर्ट दीज टॉयज would have to pay tax on this, because the tax buyers will have to pay a higher price on imported toys. Chinese toy will be no longer as cheap in the Indian markets, and imports from China will automatically reduce. जब प्राइस ज़्यादा हो जाएगा तब क्या होगा, चाइनीज़ सामान का मार्केट में हमारा आना धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि जो इसका प्राइस है वो डे बाई डे रैपिडली ग्रोथ हो जाएगा।
तो नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, इसको और समझने का प्रयास करेंगे। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। अब देखिए एक नया वर्ड आ गया, ट्रेड बैरियर। बैरियर मीन्स क्या होता है? ब्रेक लगाने वाला। जैसे हम क्या, जब बाइक चलाते हैं, कहीं बहुत ज़्यादा स्पीड होता है, सामने कुछ होता है तो क्या उसको ब्रेक लगाते हैं, यानी कि स्पीड को कम करते हैं, बाइक की स्पीड को कम करते हैं। तो ट्रेड व्यापार, बैरियर यानी कि व्यापार को ब्रेक लगाना। अब ये कैसी बात आ गई? व्यापार को ब्रेक लगाना, दैट मीन्स हमारे कंट्री में किसी भी कंट्री के ट्रेडर्स आ रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स गुड्स आ रहे हैं, प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, सेल हो रहे हैं, परचेज हो रहे हैं, एकदम धड़ल्ले से, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन जैसे मैं ब्रेक लगाऊंगा, ये क्या होगा? ट्रेड की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी। जैसे हमने बाइक में ब्रेक लगाते हैं, बाइक की स्पीड कम हो जाती है, उसी प्रकार ट्रेड में ब्रेक लगाते हैं। अब ट्रेड में कहाँ ब्रेक होता है? तो टैक्स को इंक्रीज करना, टैक्स बढ़ा देंगे, बैरियर लग जाएगा, ट्रेड धीमा हो जाएगा, ट्रेड की स्पीड रिड्यूस हो जाएगी। अगर हम टैक्स कम कर देंगे, ट्रेड बहुत तेज़ी से बढ़ना जाएगा, ट्रेड की स्पीड बढ़ जाएगी। तो ट्रेड बैरियर यानी कि व्यापार जो होता है, ट्रेडिंग सिस्टम जो होता है, उसको कंट्रोल करने का काम करता है। क्या? ट्रेड बैरियर। अब ये कैसे लगता है? इसमें गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी होती है, इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करता है। गवर्नमेंट जो है ट्रेड को बैरियर लगाता है, ट्रेड को कंट्रोल करने का काम करता है। कैसे करता है? तो टैक्स को इंक्रीज करके, टैक्स को डिक्रीज करके। जब टैक्स बढ़ा देते हैं तो ट्रेड बैरियर टाइट हो जाती है, तो व्यापार की जो स्पीड है वो कम हो जाती है। जब जब टैक्स कम कर देते हैं, यानी कि ब्रेक छोड़ देते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है? तो जितना अगर हम ट्रेड बैरियर ज़्यादा रखेंगे, जितना हम टैक्स अधिक रखेंगे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों आइटम पे, तो ब्रेक उतना ही टाइट होगा और व्यापार जो है उतना ही रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम ट्रेड बैरियर कम करते हैं, टैक्स कम करते हैं, हम कहेंगे भाई इंपोर्ट पर हम टैक्स नहीं लेंगे, हम किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेंगे, हमारे कंट्री में आओ, सेल करो, परचेज करो, मान चले कि पूरे कंट्री का व्यापार हमारे ही कंट्री में होना शुरू हो जाएगा। तो वो कंट्री, वो गवर्नमेंट कितना लिबरल है, कितना उदार है कि अपने कंट्री में अदर्स कंट्री के लोगों को, ट्रेडर्स को व्यापार करने देती है, करने का अलाउ करती है। तो जितना अलाउ करती है उतना ही क्या है? लिबरल है। जो कंट्री या जिस कंट्री या गवर्नमेंट किसी अदर्स कंट्री के ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चरर को अपने कंट्री में ट्रेड करने के अलाउ करती है, जितना अधिक वो उतना ही लिबरल है, उतना ही क्या है? लिबरल है। और जो जितना ही कम यानी कि टैक्स इंक्रीज कर देती है, ट्रेड बैरियर लगाती है, स्ट्रिक्ट हो जाती है, वो लिबरल उतना ही कम होते हैं। जब लिबरल होती है सरकार तो टैक्स कम करती है, जब टैक्स कम करती है तो ट्रेड बढ़ जाता है, और जब लिबरल कम होती है, टैक्स ज़्यादा लगाती है, व्यापार क्या होता है? ट्रेड रिड्यूस हो जाता है। तो आइए देखते हैं, टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स इज एज एग्जाम्पल ऑफ ट्रेड बैरियर। इट इज कॉल्ड अ बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैज बीन सेट अप। क्या करते हैं? हमने ट्रेड के सिस्टम में कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं उसकी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। किसकी स्पीड को? ट्रेड की। इसलिए बोलते हैं इसको ट्रेड बैरियर। कैसे होता है ट्रेड बैरियर? देखते हैं। गवर्नमेंट कैन यूज ट्रेड बैरियर। गवर्नमेंट कैसे ट्रेड को कंट्रोल करती है, कैसे बैरियर लगाती है? तो इंक्रीज और डिक्रीज फॉरेन ट्रेड एंड डिसाइड व्हाट काइंड्स ऑफ गुड एंड हाउ मच ऑफ ईच शुड कम टू द कंट्री। गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हमें फॉरेन कंट्री से कितना का व्यापार करना है, किस चीज़ का ट्रेड करना है, किस चीज़ को इंपोर्ट करना है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, किस आइटम पे कितना टैक्स लगाना है, किस आइटम पे कितना टैक्स इंक्रीज करना है। ये सारी बातें क्या बताती हैं? ट्रेड बैरियर। ओके, ट्रेड बैरियर किसको हम लोग बोलते हैं। तो मैं ट्रेड बैरियर को नेक्स्ट वीडियो में समझाने का प्रयास करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक में, है ना। तब तक के लिए गुड बाय।